रोल जी। गांव फकुंडा में सोमदत्त शर्मा जी की नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र 17 वर्ष, उस बालिका के साथ अनाचार और अत्याचार के बाद उस बच्ची ने आत्महत्या की है। तो उसको लेकर के पूरे क्षेत्र के लोगों में एक चर्चा है, और उस चर्चा का ये कि उस परिवार में जाकर के उसको, पीड़ित परिवार को शक्ति देने का काम करने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। और यहाँ पर उस बालिका के पिता और उनकी माता यहाँ पर उपस्थित है मेरे साथ में। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है कि उस बच्ची के साथ पिछले 2 वर्षों से क्या स्थिति थी, उसके बारे में उन्होंने सारी घटना को अवगत कराया है। उन्होंने ये बताया कि 2 साल पहले इनके मोबाइल पर उन लड़कों के फ़ोटो आए, ये उस परिवार में गए। उन्होंने बताया जो वो परिवार के लड़के संदिग्ध इन्हें लगे। उसके बाद में ये घटना चलते पूरी घटना का उल्लेख इन्होंने किया है। और इस घटना के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी पुत्री थी नाबालिग, वो नाबालिग बहुत ही सहमी हुई थी, वो परेशान थी और विवश थी। वो उल्लेख इन्होंने आज किया है। तो अब इसके बारे में पूरी घटना की जानकारी मैंने संज्ञान में ली है। और इस घटना में उसका आत्महत्या उस लड़की ने की, और ये उस समय अच्छी हालत में नहीं थे, तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। तो और भी चीज़ें आई हैं बहुत सारी। तो उसको हमने, इस पीड़ा को उनको साझा किया है, सुना है, और इनको न्याय देने का मैंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो और कितने भी पहुंच वो रखता हो, परंतु वो बच नहीं पाएगा। इनके 2-3 सवाल हैं, तो वे मैंने इनको अपनी संवेदना भी व्यक्त करी उस परिवार में, क्योंकि एक परिवार में केवल एक सहारा इन पर, एक बालिका का ही सहारा था। बेटे की इनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो बहुत पीड़ित परिवार है। तो आज इनके दुख को साझा किया है। अब आगे और आप क्या करना चाहते हैं इसमें, आप इस मामले में आप क्या करेंगे? अभी मेरी बात हुई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ही बात हुई है, और मेरठ के आईजी से ही बात हुई है। तो इस पर कठोर कार्रवाई होगी। और उस पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी नियुक्त किया है। उसका नवीना शुक्ला सीओ अपनी जो है, वो इसमें पूरी जांच करेगी, और उसको जांच सौंपी गई है अभी। और इस पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो मिलजुल करके पुलिस के साथ, तो ऐसी जानकारी आ रही है कि वे सबूतों को जो मोबाइल के अंदर थे वे नष्ट करने का काम किया है। वे नष्ट नहीं हो सकते, वे सबूत सारे सामने आएंगे, और बिल्कुल दोषी कोई बच नहीं पाएगा, और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। अच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें चर्चा है कि कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें किया जा रहा है दोषियों? नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें निष्पक्ष होगा। ये प्रकरण, ये मेरठ की बेटी का प्रकरण है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप कर नहीं सकता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा संकल्प है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है। और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें करेगा, तो हम इसमें मुख्यमंत्री से बात करेंगे।